उस्मान और आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल उस्मान के सभी लेक्चर्स। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन यानी किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है और इसके साथ आज हम ये डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यानी डिफरेंट पार्ट्स नेफ्रॉन के डिस्कस करेंगे और यूरिन फॉर्मेशन किस तरह होता है नेफ्रॉन में। तो स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है और नेफ्रॉन को बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी वो टू टाइप्स क्या होते हैं? वो टू टाइप्स हैं, एक अगर हम देखें नेफ्रॉन सेल, ठीक है, तो नेफ्रॉन के बेसिकली टू पार्ट्स हैं। यानी फर्स्ट पार्ट जो है उसका नेम है रेनल कार्पसल और दूसरा जो पार्ट है जिसका नेम है रेनल ट्यूब्यूल। अब रेनल ट्यूब्यूल और रेनल कार्पसल जो है ये टू बेसिक क्या हो गए यानी पार्ट्स हो गए नेफ्रॉन के। रेनल कार्पसल है इसको हम मजीद टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक का नेम है ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट जो है वो है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये टू पार्ट्स रेनल कार्पसल के हो गए। यानी नेफ्रॉन के बेसिकली टू पार्ट्स है, फर्स्ट है रेनल कार्पसल और दूसरा रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? रेनल कार्पसल कहते हैं। और जो रेनल ट्यूब्यूल है इसको हम थ्री कंपोनेंट थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट का नेम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और दूसरा पार्ट जो है उसका नेम होता है लोब ऑफ हैनल और थर्ड जो पार्ट है इसका वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी ये थ्री पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल के, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हैनल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मजीद यानी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हैनल और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे बाद में। फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं हम रेनल कार्पसल से और रेनल कार्पसल का फंक्शन क्या है? रेनल कार्पसल कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है यानी कौन से यहाँ पे सेल्स है जो रेनल कार्पसल बनाता है। तो इसके बेसिकली कितना पार्ट्स हो गए? ग्लोमेरुलस है और बोमेन्स कैप्सूल है। यहां पे हमने एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है तो इसके अंदर अगर हम देखें यहां पे ये कंप्लीटली यहां से लेकर फिर यहां तक ये कंप्लीटली एक नेफ्रॉन है, ठीक है। अब इसमें ये जो यहां से लेकर इसी तरह जो कप शेप है ये कप शेप स्ट्रक्चर और इसके साथ यहाँ पे जो आपको जाल सा नज़र आता है यानी जो कैपिलरीज है, रेनल कैपिलरीज या ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इसको कलेक्टिवली रेनल कार्पसल कहते हैं, ठीक है। ये जो कप शेप है, जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसका नेम है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब ये एक ही बोमेन्स कैप्सूल जो है ये सेल के टू लेयर से बना हुआ है। फर्स्ट, बाद में हम ग्लोमेरुलस की तरफ आएंगे। एक बोमेन्स कैप्सूल जो है ये सेल के यानी टू लेयर से बना हुआ है। एक आउटर लेयर है सेल का, ये क्या है? ये आउटर लेयर बनाता है, ये सेल का जो आउटर लेयर है और एक सेल का इनर लेयर है यानी ये अंदर वाला लेयर है सेल का और ये आउटर है।
तो बोमेन्स कैप्सूल का यानी जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इसका आउटर जो लेयर है इसका नेम है पेरिटियल लेयर। ठीक है, क्या हुआ? पेरिटियल लेयर, आउटर लेयर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। और जो अंदर वाला लेयर है इसका नेम है विसरल लेयर। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल के 2 लेयर्स हो गए। दोनों लेयर एपिथेलियल सेल के बने हुए हैं, यानी एपिथेलियल सेल से बने हुए हैं। जो आउटर लेयर है एपिथेलियल सेल का बोमेन्स कैप्सूल में, इसका नेम है पेरिटियल लेयर, और जो इनर लेयर है इसका नेम है विसरल लेयर। ओके, ये बोमेन्स कैप्सूल हुआ। अब यहां पे अगर हम देखें, ये बाहर से जो रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी यहां बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाकर, और इस कप शेप यानी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो कैविटी है यहां पे कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है और यहां पे कैपिलरीज बनाते हैं। इस कैपिलरीज का नेम है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है। अब ग्लोमेरुलस जिस कैपिलरी से बना हुआ है, जो कैपिलरीज ग्लोमेरुलस बनाता है, इस कैपिलरी का नेम है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और जो कैपिलरीज यानी जो आर्टरी यहां पे अंदर जाके ग्लोमेरुलस बनाता है, ये होता है एफेरेंट आर्टरी यानी एफेरेंट आर्टरियोल। और जो आर्टरी यहां पे यहां से जाता है, यहां से निकलता है, ब्लड यहां से लेता है, इसका नेम होता है, जो बाहर जाता है तो इसका नेम होता है एफेरेंट आर्टरियोल। ये स्टूडेंट्स कैपिलरीज हैं जो ग्लोमेरुलस हैं, लेकिन ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज है ये दोनों साइडों से जो आता है इसके यानी कप शेप में, और कप शेप से जो जाता है आर्टरियोल, ये आर्टरी है, यानी यहां पे आर्टरी है। अब आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? जो किडनी में आर्टरी आता है उसका नेम रेनल है। ठीक है, जब ये रेनल आर्टरी आता है तो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां से निफ्रॉन तो इसको क्या करते हैं यानी क्लीन करता है। किस चीज से? नाइट्रोजनियस वेस्ट से क्लीन करता है। ठीक है, अब ये तो ग्लोमेरुलस होगा, और ये जो कप शेप है ये हुआ बोमेन्स कैप्सूल। अब यहां पे जो ग्लोमेरुलस हम कहते हैं कि ग्लोमेरुलस जो है ये कंप्लीटली निफ्रॉन का बेसिक एक यूनिट है। ठीक है, किडनी का बेसिक यूनिट तो निफ्रॉन हुआ, और फिर एक ही निफ्रॉन के अंदर जो बेसिक फंक्शन यूनिट है वो ग्लोमेरुलस है। ठीक है, लेकिन ये ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल यानी जो रेनल कार्पसल है, ये दोनों आपस में मिलकर फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन बनाता है। अब यहां पे ये ग्लोमेरुलस किस तरह है, इसके अंदर फिल्ट्रेटिंग यूनिट मेम्ब्रेन किस तरह यहां पे बनता है, तो इसके लिए हमने एक डायग्राम आसानी के लिए पहले से ड्रा किया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। ये हमने ब्लैक कलर का यहाँ पे जो मेम्ब्रेन आपको नजर आता है इसका नेम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन को अगर हम डिवाइड करें दरमियान में, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको ऐसे नजर आएगा, ऐसे। ठीक है, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन एक है और ये दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक हो, अब एक तरफ तो ग्लोमेरुलर आर्टरी का ये
आर्टरी है, एक तरफ आर्टरी हुआ और ये आर्टरी के वाल के अंदर सेल्स हो गए, यानी रेड कलर। दूसरी तरफ ये जो सेल्स है, ये कौन से सेल्स है? ये है एपिथेलियल सेल ऑफ द विसरल लेयर, ठीक है। यानी ये ब्लैक कलर का, यहां पे ऐसे समझो कि ये ब्लैक कलर का जो मेम्ब्रेन है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और अगर हम यहां पे बना दे, ये हमने एक सिंगल क्या बना दिया, यानी एक वाल बना दिया, एक आर्टरी का हमने वाल बना दिया। और ये क्या है? ये है इसके अंदर सेल्स, ठीक है। ये क्या हो गए? ये इसके अंदर सेल्स हो गए इसी तरह। तो एक तरफ से नीचे की तरफ से यहां पे ये देखें, इसका स्ट्रक्चर यहां पे थोड़ा सा तो चेंज हुआ है और यहां पे इसी तरह है, लेकिन इसका शेप यानी क्यों चेंज होता है? और ये ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल का वेसरल लेयर किसी तरह एक फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन बनाता है। तो अब यहां पे ये सेल जो है, ये है एंडोथेलियल सेल। ये कौन से सेल हो गए? एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ग्लोमेरुलर आर्टरी, सॉरी कैपिलरी। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, इसके ये सेल रेड कलर के सेल जो है, ये है एंडोथेलियल सेल। फर्स्ट तो ये याद रखें कि जो कैपिलरीज है इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, जो कैपिलरीज है, इस कैपिलरीज के अंदर जो एंडोथेलियल सेल है, एंडोथेलियल सेल के दरमियान में यहां पे छोटा सा गैप मौजूद है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। इसके दोनों यानी टू एडजेसेंट जो एंडोथेलियल सेल है, इसके दरमियान में क्या है? गैप मौजूद है। और ये गैप की वजह से, इस गैप की वजह से ये जो कैपिलरी है, इसका नेम होता है फेनेस्ट्रेशन। यानी यहाँ पे ये कैपिलरीज है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, ठीक है। इस कैपिलरीज का नेम क्या है? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। टू एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल्स वो सेल्स है जो कि यहाँ पे ग्लोमेरुलर यानी आर्टरीज के अंदर है, उसका नेम एंडोथेलियल है। और इन दो टू एडजेसेंट जो सेल्स है, इसके दरमियान में जो गैप है, ये फेनेस्ट्रेशन बनाता है, यानी ये फेनेस्ट्रेटेड है। नीचे ये सेल जिस मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, यहां पे अगर हम एक अटैचमेंट शो करें इसी तरह, एक सेल्स का ये अटैच है किस चीज के साथ? यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच। अब ये जिस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दूसरे तरफ अगर हम देखें, इस सेल्स का ये भी क्या है? ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब ये सेल्स कौन से हैं? ये सेल्स जो है, ये है एपिथेलियल सेल्स ऑफ द वेसरल लेयर। बोमेन्स कैप्सूल का जो इनर लेयर है, यानी जो वेसरल लेयर है, ये वाला, तो ये क्या है? ये इसके जो सेल्स है एपिथेलियल सेल्स, इसका भी क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एंडोथेलियल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स, ये वेसरल लेयर की क्या है? एपिथेलियल सेल्स। ये है कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल। दोनों के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन 1 और बेसमेंट मेम्ब्रेन 2, ये दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में फ्यूज होकर और क्या होते हैं? मिलते हैं एक दूसरे के साथ। ये क्या हुए हैं? मिले हुए हैं। अब ये देखिए कि यहां पे ये तो फ्यूज हो गए एक दूसरे के साथ, तो इस ही फ्यूजन की वजह से, इस ही फ्यूजन की वजह से
ये जो एंडोथेलियल सेल्स है और ये जो एपिथेलियल सेल है, असल में जो एपिथेलियल सेल है यहां पे ये भी एपिथेलियल सेल है। देखिए ये क्यूबॉइडियल शेप में है, लेकिन यहां पे इसका शेप जो है ये चेंज हुआ है, और ये जो चेंज आया है सेल्स की शेप में, ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के फ्यूजन की वजह से आया है। दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो गए, यानी फ्यूज्ड हो गए, और ये सेल्स जो है, जो एपिथेलियल सेल्स है, ये यहां पे इसका क्या है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर यहां पे यानी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है। अब ये जो साइटोस्केलेटन है, ये साइटोस्केलेटन के जरिए इस किस चीज के जरिए मिले हुए हैं, साइटोस्केलेटन के जरिए यहां पे मिले हुए हैं। तो इसलिए ये सेल जो है ये कुछ खास किस्म की क्या बनाते हैं, प्रोजेक्शंस बनाते हैं, जिसके जरिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका नेम होता है पेडिकल्स। अब ये जो पेडिकल है, ये पेडिकल यहां पे पेडिकल मिला हुआ है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है। अब टू एडजेसेंट पेडिकल्स के दरमियान में यहां पे क्या बनता है, एक सुराख बन जाता है, यहां पे पोर्स बन जाता है, यहां पे भी पोर्स बन जाता है। इसी तरीके से यहां पे क्या बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। और ये जो सेल्स है, जो पोर्स बन गया टू पेडिकल्स के दरमियान में, इसका नेम होता है स्लिट पोर्स। क्या नेम है इसका, स्लिट पोर्स। ये पोर्स जो है इसका नेम क्या है, स्लिट पोर्स। अब ये तो स्लिट पोर्स हुआ। अब ये स्लिट पोर्स जो बनाते हैं सेल्स, इस सेल्स का नेम है यहां पे, ये पोर्स हुआ और ये पेडिकल्स है और ये कंप्लीटली सेल्स है। इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पोडोसाइट कहते हैं, पोडोसाइट्स। अब ये सेल्स पोडोसाइट है। अगर हम ये स्ट्रक्चर व्हाइट बोर्ड से उठाएं और इसी तरह हॉरिजॉन्टली इसी तरह रखे, तो आपको क्या नजर आएगा, इसमें आपको नजर आएगा ये वाले स्लिट पोर्स, और इसके दरमियान में क्या है, ये है फेनेस्ट्रेशन। तो ये कंप्लीटली एंडोथेलियल सेल्स, पोडोसाइट्स और देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन आपस में मिलकर ये कंप्लीटली क्या होता है, ये यहां से लेकर यहां तक, इस स्ट्रक्चर का नेम है फिल्टरिंग फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन। ये क्या हुआ, फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन। अब ये फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन के दरमियान में यहां पे जो पोर स्लिट्स होते हैं, थ्रू दिस यहां पे फिल्ट्रेशन होता है। इस मेम्ब्रेन के जरिए क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। और ये जो फिल्ट्रेशन है ये किस चीज से बनता है, एक तरफ से एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विसरल लेयर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल और इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, दूसरी तरफ से जो कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स है और उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपस में मिलकर फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन बनाता है। अब इस फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है, अब ये फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन बन गया और इसके थ्रू क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, और ब्लड्स के जो सेल्स होते हैं ये इस पोर्स में से पास नहीं हो सकते, इसलिए ये ब्लड सेल्स जो है ये फिल्टर नहीं होते और प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये भी फिल्टर नहीं होते। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट जिसका नेम है रेनल कॉर्पसल। हमने देख लिया ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल।
ओके जी।